चलो चलो जल्दी चलो, दौड़ के आओ, सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आगे बैठो, एक एक वचन वाणी को बड़ी सावधानी के साथ सुनो। जब सत्संग वचनों को सुनोगे तब तुम्हारी समझ में सब आ जाएगा। अच्छे बुरे की पहचान कर लोगे, पाप पुण्य की पहचान कर लोगे, शुभ अशुभ की पहचान कर लोगे, माँ बहन बेटी बहू की पहचान कर लोगे। अगर सत्संग वचन न मिले तो भ्रमित हो जाओगे। सत्संग सच्चा ज्ञान कराता है, सच्चाई अच्छाई के रास्ते पर चलाता है। इसलिए जब कलयुग में संत पधारे तो उन्होंने सर्वप्रथम सत्संग ही जारी किया, जीवों को सही सच्चे रास्ते पर लाने के लिए। अगर संत महापुरुष कलयुग में ना आते तो हमें आपको आज तक सच्चे अच्छे की जानकारी नहीं थी। जो मन कहता उसी को अच्छा मानते हैं, जिसे मन स्वीकार करता उसी को सच्चा मान लेते। इसीलिए तो जीव निकल नहीं पाया, क्योंकि मन के कहे चलने पर हमें आपको सच्चाई का ज्ञान नहीं है। जिधर हम जा रहे हैं या मन लिए जा रहा, वो सच्चाई अच्छाई का रास्ता नहीं है, वो तो भोगों का रास्ता है, फंसने का रास्ता। उधर से आप निकल नहीं सकते कभी। इसीलिए 3 दिन यूं निकल गए, कोई जीव निकल ही नहीं पाया। सब बेचारे इसी शारीरिक इंद्रियों के शुभ कर्मों में फंसे रहे। पूजा में, पाठ में, तीर्थ में, व्रत में, अमन जब तभी, अब गंगा स्नान, इसके अलावा कुछ नहीं जाना। ये शरीर इंद्रियों के कर्म शरीर इंद्रियों तक सीमित है और वहीं का लाभ भी हो सकते हैं, लेकिन जीवात्मा को इसमें कोई लाभ नहीं है। जीवात्मा का तो लाभ जब संत महापुरुष आएंगे जिन्होंने जीवात्मा के बारे में जाना, अपनी जीवात्मा को जगाया और परमात्मा से मिलाया और जीवात्मा को सच्चे सही लोक मंडल मुकाम को पहुंचाया। ये तो जानकारी उनके पास है, बाकी ये जानकारी किसी के पास है। लेकिन जब ये शैतान मन अंदर बैठा है, ये तो सलाह देता नहीं कभी। ये तो है संसार की तरफ आपको दौड़ाता भगाता रहता, रात दिन चैन नहीं लेने देता, पूरा जीवन इसी में निकाल देता और बाद में पश्चाताप, रोना, आंसू बहाना हाथ में रह जाता है। जब कभी ऐसा समय मिल जाए तो आपको ये सोचना चाहिए हमारे सबों पर हरि और गुरु की कृपा होगी, क्योंकि बिना परमात्मा की कृपा के संत महात्मा नहीं मिलते और बगैर संतों की दया के इन जीवात्माओं का उद्धार नहीं होता। ये दोनों चीजें सत्य हैं, लेकिन सत्य की जानकारी सत्संग ही कराता। ये कथा वार्ता जितनी आपने आज तक सुनी, ये तो शरीर इंद्रियों की कवायद है, वही जगह आपको ले जाती है, लेकिन सच्चाई तो जीवात्मा के पास, क्योंकि ये शरीर जीवात्मा के द्वारा चलता है, चलता फिरता, उठता बैठता, सोता जागता, काम करता नजर आ रहा। और जब जीवात्मा निकल जाएगी तो बेकार हो जाता। फिर जितना सामान आपने इकट्ठा किया, मकान बनाया, जमीन बनाई, दुकान बनाई, तो ये सब फिर बेकार हो जाता, क्योंकि ये शरीर इंद्रियों वाले कर्म भी हमें आपको जीवात्मा तक नहीं पहुंचने देते, उसकी जानकारी नहीं करने देते। तभी तो संत महापुरुषों ने कहा कि गिरी बदरिया पाप की बरस रहे अंगार और संत न आते जगत में तो जर मरता संसार। अगर संत महापुरुषों का आगमन या उनकी दया कृपा मेहरबानी कलयुग के जीवों पर न हुई होती तो हम सब जीवात्माओं को जन्म मरण से छुटकारा मिलने वाला नहीं था, क्योंकि ये रास्ता यहाँ था नहीं और रास्ता तो उन्होंने आके खोला है। तो ये कितने हमारे हमदर्द हैं, कितने शुभचिंतक हितैषी रहबर रहनुमा हैं,
जिन्होंने ये रास्ता खोला जो 3 युगों में नहीं था, जीवात्मा को जगाने का, परमात्मा से मिलाने का। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। समृद्ध दाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज, आज के इस प्रातःकालीन नैमिषारण्य की तपोभूमि पर लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले समस्त सत्संगी प्रेमीजनों, बड़े सौभाग्य का दिन होता है जब ये अवसर मिलता है। तुम्हारा जीवन व्यर्थ में चला जाता, हम इसकी कीमत समझ नहीं पाते। आखिरकार परमात्मा ने मनुष्य शरीर क्यों दिया, इसके बारे में तो जानकारी जब सत्संग सुनोगे तभी आपको, नहीं तो खाना पीना और कमाना, मलमूत्र त्याग करना, आल औलाद बच्चे पैदा करना, इसी में जीवन निकल जाता। और ये जीवन का जीना असली नहीं है। ये तो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सभी तो जीते ऐसा जीवन। सबके बच्चे पैदा होते, सब भोजन करते, सब मलमूत्र त्याग करते, ये तो शारीरिक क्रिया सभी होती रहती। लेकिन जीवात्मा जो यानी शरीर के नाके पर बैठे, ये शरीर से अलग है। क्योंकि शरीर का की पहचान केवल 2 आँख, 2 कान, जो नाक को सुराग और नीचे गुदा और इंद्री, इतनी ही पहचान है। इन्हीं 9 द्वारों में हम सब फंसे रहे कितने युगों से। सतयुग, त्रेता और द्वापर 5,500 वर्ष कलयुग के निकल गए। किसी ने निकलने का अवसर नहीं बताया। यही 9 द्वारों के अतिरिक्त कोई जानकारी नहीं दी कि क्या 10वां भी इसमें है। ये 10वां द्वार बस वहीं से चढ़ाई शुरू होती है। तो जब सत्संगों में आओ गए, उनकी दया कृपा मेहरबानी संत महापुरुषों की मिल जाएगी तो 10वां द्वार खोलने की बात उन्होंने की। जब 9 द्वारों को खोले रहोगे, सारी शरीर की शक्ति ह्रास होती रहेगी, खत्म होती रहेगी, तो 10वें तो कैसे पहुंचोगे? अगर इन 9 को बंद कर लो तो इनके प्रेशर से 10वां खुल जाता। तभी तो महापुरुषों ने कहा, भाई घर गृहस्थी में तो रहो, पर बाहर बाल बच्चों में रहो, लेकिन फंस के न रहो। कुछ निकलने की कोशिश करो, कुछ अपने घर जाने की तैयारी भी करो, क्योंकि तुम्हारा ये सच्चा घर नहीं है जिसको आपने झूठी मान्यता दे रखी है। ये हमारा, ये हमारा, ये हमारा घर है, मकान है, दुकान है, पति पत्नी है, बाल और बच्चे हैं, मतलब ये तो सब झूठा है। ये सब यही छूट जाता है। जब जीवात्मा निकल जाती है सब खत्म हो जाता, फिर नहीं पराया वीराना दिखाई देने लगता है। लेकिन ये जानकारी बिना सत्संग के तो होती नहीं। इतने जब ऋषि मुनियों ने नहीं समझ पाया, जिन्होंने हजारों वर्ष तपस्या जंगल में किया, शरीर को सुखाया, हड्डियों को गला दिया और भोगों से बिल्कुल अलग थलग रहे, वो नहीं इसकी कीमत समझ पाए। तो ये सब गर्गस्ती में फंसा, भोगों में डूबा व्यक्ति ये कैसे जान जाएगा? लेकिन ये मन अंदर में बैठा है, ये आपको जगने ही कहा देता, ये सही सच्चे रास्ते पर चलने नहीं देता, बार बार धक्का मारता है। उधर चलो, उधर चलो, उधर चलो, यही सब कुछ, यही सब कुछ, उधर कुछ नहीं है। अगर इसी का कहना मानते रहोगे तो फिर कभी नहीं निकल पाओगे। इसीलिए महापुरुषों के 2 वचन सुन लीजिए। उन्होंने मन को समझाने के लिए क्या कहा। हमारे सबके पास भी वही मन है, और हम आप अपने मन को समझाना सीख जाएं तो आप सब कुछ जान लें। यही सच्ची तालीम शिक्षा है कि हम इस शैतान मन को कंट्रोल, नियंत्रण में कर लें तो ये दुनिया के झगड़े झंझट से अलग हो जाएंगे। तो उन्होंने समझा के क्या कहा कि रे मन अब तो भ्रम न करो, ये मन अब तो भ्रम न करो, रे मन अब तो भ्रम न करो, रे मन अब तो भ्रम न करो।
हमें बार बार समझा के कह रहे हैं, ए मन तू भूल भरम में मत फंस। ये भूल भरम के कारण तो इस शरीरों से निकल नहीं पाया। इन्हीं 4 खान 84 लाख नरकों के योनियों जिस शरीरों में चक्कर मारता रहा, आज तक मुझे निकलने की फुर्सत नहीं मिली है। तू क्यों भ्रम करता है? अरे जरा संत महापुरुषों के वचनों को सुन ले, वो तुझे निकालने के लिए और जीवात्मा को भी निकालने, दोनों को इस शरीर से निकाल कर इनको अपने अपने घर पहुंचाने के लिए आए। आगे क्या समझा के कह रहे हैं कि लूटी गई जिंदगी आँख न सूझे, लूटी गई जिंदगी आँख न सूझे, लूटी गई जिंदगी आँख न सूझे, लूटी गई जिंदगी आँख न सूझे। अब तो शर्म करो, अब तो शर्म करो, रे मन अब तो भ्रम न करो, रे मन अब तो भ्रम न करो। देखो मन को कैसे समझाते हैं कि जिन जिन शरीरों में तुम कर्म करके गए उसमें तू लुटता ही रहा, कभी जाग नहीं पाया, होश में नहीं आया कि हम लुट रहे हैं, कि हम मतलब यानी सही तरीके से चल रहे हैं। अरे भाई कुछ तो शर्म कर, जो कर्म किया जिस शरीर को पाया, चाहे पशुओं का शरीर मिला या पक्षियों का मिला या जंगली जानवरों या कीड़ों मकोड़ों का मिला, तो तू लुटता ही रहा, कभी यहाँ से निकलने की नौबत नहीं आई। अरे भाई को तो शर्म कर, ये कब तेरी बेशर्मी खत्म होगी? कब तुम 4 खान यानी 84 लाख योनियों शरीरों से तुझे फुर्सत मिलेगी? आगे क्या कह रहे हैं कि साथ छोड़ संसार में फंसी गए, साथ छोड़ संसार में फंसी गए, साथ छोड़ संसार में फंसी गए, साथ छोड़ संसार में फंसी गए। नख सिख कपट भरो, नख सिख कपट भरो, रे मन अब तो भ्रम न करो, रे मन अब तो भ्रम न करो। आज जो सही सच्चा रास्ता था अपने घर जाने का, वो तो तूने छोड़ दिया और ये काल माया के संसार आके उससे फंस गया। और इतना फंस गया नख नख माने अंगूठे के नाखून से सिख माने चोटी तक, ये पूरा फंसा पड़ा है। अभी तक यहीं तक रहा सीमित, तो निकल नहीं पाया। अरे भाई कुछ तो शर्म कर, आखिरकार तू कब निकलने की बात सोचेगा? क्योंकि ये मानव शरीर बार बार नहीं मिलेगा। एक बार अवसर, चांस, मौका जो परमात्मा ने हमें आपको दे दिया, तो कहा ये मनुष्य शरीर आपको जीवात्मा को जगाने के लिए मिला, परमात्मा से मिलाने के लिए, अपने घर मंडल मुकाम जाने पहुंचने के लिए मिला है। तो उससे तो बहुत दूर बैठा है और ये काल माया के कर्मों के बनाए जाल संसार में तो फंस गया और इतना फंसा है कि पैर के नाखून और चोटी तक पूरा फंसा पड़ा है। कभी तुमने निकलने की बात सोची है कि हम कभी निकले भी या अपने घर की तरफ चले भी? कोई होश नहीं है, क्योंकि होश दिलाने वाले संत महापुरुष वो इसी कलयुग में आए, तभी वो होश दे रहे हैं, तभी आपको जगा रहे, चिता रहे कि ये तो कर्म खट कर्म करते करते तो कितने जन्म तुम्हारे निकल गए, अभी तक तो समझ नहीं पाया कि तेरा असली कर्म क्या है। आगे क्या कह रहे हैं कि कोई उम्र अकारत बंदे, कोई उम्र अकारत बंदे, कोई उम्र अकारत बंदे, कोई
अकारत बंदे कबहू न भजन कियो कबहू न भजन कियो रे मन अब तो भ्रम न करो रे मन अब तो भ्रम न करो। सारी उम्र व्यर्थ में चली गई। इन्हीं भोगों में फंस करके तुमने अमोलक ये मानव जीवन व्यर्थ में गवा दिया। कहते हैं कि यानी दिवस गमाए खाए, रैन जुबाई सोए कर दिवस गमायो खाए, हीरा जन्म अमोलता कौड़ी बदले। ये खाने कमाने में दिन और सोने में रात चली थी। ये जीवन ऐसे तूने व्यर्थ में खो दिया, न दिन का सोचा न रात का सोचा कि दिन किस लिए मिला रात किस लिए मिली। ये दोनों से अनभिज्ञ रहा, तभी तू तो फंसा है। कहते सारी उम्र तूने व्यर्थ में खो दी, कभी भगवान का भजन किया जिसके लिए परमात्मा ने ये मनुष्य शरीर मनुष्य मंदिर हमें आपको दिया। वो भजन यानी अपने घर जाने का, यहाँ से भगने का कुल तूने कभी तैयारी की है कि यहाँ से नहीं रहना, ये हमारा देश नहीं है, ये हमारा घर मुकाम मंडल लोक नहीं है, यहाँ हमारा कोई हमदर्दी तैसी नहीं है, चलो अपने घर को चले। क्या तुमने कभी भगने की तैयारी? इसी को भजन कहते। भजन माने भगना, इस देश को छोड़कर अपने देश की तरफ जाना, इसी को तो भजन कहते। आगे क्या कह रहे कि जन्म जन्म मालिक से बिछुड़े, 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 माया में लिप्त रहे, माया में लिप्त रहे, रे मन अब तो भ्रम न करो, रे मन अब तो भ्रम न करो। इसलिए तूने जन्म धारण किया कर्मानुसार, पशुओं में, पक्षियों में, जंगली जानवरों में, कीड़े मकोड़ों में जितनी बार तूने जीवन मिला, तू भजन से मालिक से दूर रहा, क्योंकि उन शरीरों में मालिक नहीं मिलता। उन शरीरों में तो भोग है और ये मानव शरीर में योग है, लेकिन ये भी हमारा भोगों में निकल गया, क्योंकि हमारी पुरानी आदत उन्हीं योनियों में जाने की थी, रहने की थी, भोगों में फंसने की थी। तो पुरानी आदत के कारण जब ये मानव जन्म मिला तो हम फिर भोगों में चले गए और गाँव उस माया ने तुमको लपेट लिया, अपने में लपेट लिया कि तू कहाँ जा रहा है, तू कहाँ निकल के भाग रहा। अरे ये तेरा असली काम है, असली धाम है, तो यहीं पर है। इतना लपेट लिया उसने कि आपको निकलने नहीं देता। 24 घंटे माया सताती है, ये मिल जाए वो मिल जाए वो मिल जाए। ये नहीं समझ रहा तेरा जीवन मिट्टी में मिल रहा है या मिल कुछ नहीं रहा, ये सब जा रहा है। जिसे तू समझ रहा मिल रहा, वो तेरे से जा रहा, वो तेरे से दूर हो रहा है। आगे समझा के क्या कह रहे हैं कि अब तक मूड रहा, अब तक भूल रहा अपने को, अब तक भूल रहा अपने को, अब तक भूल रहा अपने को, अब तक भूल रहा अपने को। कुछ तो जतन करो, कुछ तो जतन करो, रे मन अब तो भ्रम न करो, रे मन अब तो भ्रम न करो। जितनी योनियों शरीरों में तू आता जाता रहा भूल भुलैया मेरा, क्योंकि वहाँ तो इस तरह का ज्ञान कोई है नहीं, वहाँ तो जगने का होश में आने का कोई ज्ञान नहीं है।
वहाँ अपने घर की पहचान का भी ज्ञान नहीं, वहाँ तो केवल फंसने का ज्ञान है। यहीं रहो, इसी में फंसे रहो, इन्हीं बाल में, बच्चों में, पति में, पत्नी में, ये जमीन में, घर मकान दुकान में, रुपए पैसे धन दौलत का बस इसी में फंसा है। बस इतना देरा काम है, इसके आगे तो कभी मौका मिला ही नहीं। अरे का कुछ तो यत्न कर, अब ये मानव शरीर में तुझे आने का सौभाग्य मिला है। अरे ये यत्न कर ले, उपाय कर ले, तो सोच ले आगे क्या कह रहे हैं कि निद्रा में सो के रात गवाई, निद्रा में हो के रात, निद्रा में सो के रात गवाई, निद्रा में सो के रात गवाई, दिन नहीं चैन पड़े, दिन नहीं चैन परो, रे मन अब तो भ्रम न करो, रे मन अब तो भ्रम न करो। रात चली गई सोने में, तो दिन जा गया खाने कमाने में, तो तूने अपने घर की तैयारी के बारे में सोचा है कि तुम्हारा घर कहाँ है, तू किस घर का रहने वाला, तुझे यहाँ कौन लेके आया, किसके साथ तू आया था, उसका भी साथ तूने छोड़ दिया। वो जीवात्मा ने तेरे लिए वादा किया था कि चल हम तुम दोनों नीचे के लोगों में घूम करके वापस चले आएंगे और बिना तेरे तुझको साथ में मैं वापस नहीं आऊंगा। तेरे लिए इतना बड़ा जीवात्मा ने वादा किया, तू भी भोग लिया। इतना डूब गया भोगों में कि सारी याद तूने भुला दी है। आगे समझा के क्या कह रहे हैं कि दिन में तो चैन पड़ा नहीं, दौड़ते रहे, भागते रहे, ये मिल जाए वो मिल जाए, ये कमा ले वो कमा ले, ये इकट्ठा कर ले वो इकट्ठा कर ले। दिन इसमें चला गया और रात में सोने चले, रात सोने में चली गई। ना सोना हाथ लगा न जगना हाथ लगा, और जो भी इकट्ठा किया वो भी तेरे साथ नहीं जाएगा, ये सब यही छीन लिया जाएगा। जब नंगे आए थे और नंगे ही जाओगे। ना कोई सामान लेके आए, ना कोई रिश्ता लेके आए थे। जब तुम खाली आए, हाथ और नंगे आए, तो तुम्हारा जाने की स्थिति यही रहेगी। ये तो तुझे फंसाने के लिए काल माया ने अपनी व्यवस्था में तुझे रखा, जिसको हमने अपना समझ लिया कि मेरा मकान है, मेरी दुकान है, मेरी जमीन है, मेरे बच्चे हैं, मेरी पति है, मेरा पत्नी है। ये तो तुमने अज्ञानता में अपना समझ रखा। अरे जब तू नंगा आया है और नंगे ही जाएगा तो ये सब छूट जाएगा। फिर ये कूड़ा कचरा क्यों इकट्ठा कर रहा, क्यों इसी में सारा समय जीवन का व्यर्थ कर रहा। आगे क्या कह रहे हैं कि अब भी संभल मूढ़ मन रोगी, अब भी संभल मूढ़ मन रोगी, अब भी संभल मूढ़ मन रोगी, अब भी संभल मूढ़ मन रोगी। प्रभु का ध्यान करो, प्रभु का ध्यान करो, रे मन अब तो भ्रम न करो, रे मन अब तो भ्रम न करो। क्या समझा के कह रहे हैं? अरे मूढ़ अज्ञानी मन, अब भी समझ जा, ये समझने की मानो योनि है। अगर इसमें नहीं समझ पाया तो तू किसी शरीर में तू समझ सकता नहीं। वो तो भोगों के शरीर है, ये निकलने का वो फंसने के शरीर। वो 4,84 लाख जो योनिया जिस शरीर बनाए, मानव शरीर को छोड़कर ये सब फंसने वाले हैं, और मानव शरीर ये निकलने वाला है। तो इसमें भी अगर तू फंसा रहा तो निकलेगा कब निकल करके तू अपने घर की तरह मुखातिब होगा। आगे समझा के क्या कह रहे, अरे प्रभु का को ध्यान धर, जिससे तूने वादा किया। देखो जीवात्मा में दोनों ने वादा किया। जब 5 महीने का पिंड हो जाता गर्भवास में, तो ये घूमने फिरने लगता है।
इसको खुशबू बदबू की एहसास होने लगती है। गर्भ की स्थिति है, मुंह नीचे पैर ऊपर, और मुंह का और माँ का मलमूत्र बच्चे के मुंह पर से 24 घंटे गुजरता है। कितनी गंदगी, कितनी बदबू, कितनी कष्ट वेदना होगी। उस वेदना कष्ट में वहाँ तो कोई सुनने वाला तुम्हारी फरियाद था नहीं। तो वहाँ प्रभु है और जीवात्मा है। जीवात्मा प्रभु से कहती है, ऐ प्रभु सच्चे मालिक, हमको इस नरक कुंड से बाहर कर दो। तो कह रहा है, प्रभु तो बहुत बार मैंने बाहर किया। तो यहाँ मुसीबत में तो प्रार्थना करती है, वादा करती है, और जब बाहर चली जाती तो माया की चकाचौंध में तो मुझको भूल जाती है। तो जीवात्मा कह रही, नहीं, अब की बार मानव शरीर में आने का सौभाग्य मिला है, मैं आपको नहीं भूलूंगी। तो कहा, अच्छा बताओ तुम क्या करोगी? अगर मैं इस नरक कुंड से तुमको बाहर कर दूं तो तुम बाहर क्या करोगी? तो क्या वादा किया आपने? वही वादे को तुम भूले हुए हो। उसी को संत महापुरुष याद कराते। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करब। ऐ प्रभु, है मालिक, ऐसी कृपा दया मेहरबानी कर दो, हमको इस नरक कुंड से बाहर करो। मैं बाहर जाऊंगी तो दिन रात तुम्हारा भजन करूं। तुमने भजन का वादा किया, पूजा का वादा नहीं किया था, भजन का वादा। और यहाँ की पूजा में फंस गए। पूजा भी तो काल का जाल है, ये भी काल फंसाने के लिए सब ये योजनाएं बना रखा उसने। तुमने भजन का वादा किया और अभी तक शुरू नहीं किया। कहा, मैं दिन रात तुम्हारा भजन करूँ, और दिन रात तुम अभी लोग होश नहीं आया। तुमने भी शुरुआत भी नहीं की और वादा दिन रात का किया। उसी भूले बछड़े वादे की महापुरुष याद दिलाते। ना वो यानी नई बनाते, ना पुरानी बिगाड़ते। जो बीच में कोई खामी है, त्रुटि है, कोई गलती है, कोई भूल है, कोई फाल्ट हो गई, उसी को ठीक कर देते। तो कहते, जो तुमने वादा किया है, अरे उस वादे को कब होश में आएगा? कब उसे सोचेगी कि मैंने कोई वादा भी किया है? और किससे वादा? का प्रभु से वादा। आज प्रभु नाम ही आया हुआ है। जिससे तुमने वादा किया वो नाम अब आया है, इस कलयुग में आया। और वादा तो सतयुग में भी और त्रेता में ही, द्वापर में भी किया, लेकिन प्रभु नाम आया नहीं था। गोस्वामी जी महाराज ने स्पष्ट परिचय दिया रामचरितमानस के उत्तरकांड में कि तूने वादा प्रभु से किया, अब प्रभु स्वतः भूमंडल पर मानव शरीर में आया हुआ, तो वो तुझे निकालने के लिए और तुझको तेरे घर पहुंचाने के लिए आया। आगे समझा के क्या कह रहे हैं, कितना देखिए किस तरह से कि 184 जाए पड़े तुम, 184 जाए पड़े तुम, 184 जाए पड़े जब, 184 जाए पड़े जब, इते उत बिकत फिरे, इते उत बिकत फिरे, रे मन अब तो भ्रम न करो, रे मन अब तो भ्रम न करो। अगर इस मानव शरीर में ना जागे, ना चेते, ना होश में आए, तो और योनियां तो जैसे पशु योनि है, यहाँ भी गए, उसने उसके हाथ भेज दिया, फिर उसके हाथ भेज दिया, फिर उसके हाथ भेज दिया। ऐसे ये काल तुमको भेजता रहेगा, इन्हीं योनियों में भेजता रहेगा, फिर तेरा किसी योनि में जगना संभव नहीं होगा। कितनी बड़ी बात देखो कह रहे हैं। जैसे पशु की योनि में जब जाते हैं तब कहते हैं पशु जब तक काट के रखता है तब तक फिर भेज देता है, वो भी दूसरे हाथ, फिर वो तीसरे के हाथ, ऐसे तुम बिकते रहोगे अगर इस मानव शरीर में जाग नहीं पाए। और मानव शरीर मिला तो वही काम कर रहे हो जो पशु करता है, पक्षी करता, वही तुम भी करते हो, तुम्हारा कोई अलग काम है। अरे भाई 6 काम खटकर्म जिससे कहते हैं, आहार निद्रा भय पैतुरस्य, खाना पीना सोना और कमाना और मलमूत्र त्याग करना, आल औलाद बच्चे पैदा करना, ये पशु पक्षी सारी योनियों में यही काम हो रहा, और वही तुम मनुष्य शरीर में कर रहे हो। तो तू जागेगा कब, चेतेगा कब,
मानो शरीर का असली कर्म, मानो शरीर का असली धर्म, तो कब जानेगा, कब अपने को पहचानेगा? का ये संत महापुरुष सब जानकारी देते। आगे क्या कह रहे हैं समझा कि तब नहीं ज्ञान मिलेगा मूर्ख, तब नहीं ज्ञान मिलेगा मूर्ख, तब नहीं ज्ञान मिलेगा मूर्ख, तब नहीं ज्ञान मिलेगा मूर्ख। अब भी चेत करो, अब भी चेत करो, रे मन अब तो भ्रम न करो, रे मन अब तो भ्रम न करो। तो अगर मनो शरीर को बुला दिया, अगर इसमें चूक गए तो और किसी योनि में ये ज्ञान नहीं मिले। ये आत्मज्ञान, आत्मा को जगाने वाला ये ज्ञान किसी योनि में नहीं है, ये तो केवल मनुष्य योनि, मनुष्य शरीर में है। तो अगर तू इसमें भूल गया तो फिर ये आत्मज्ञान, आत्मा को जगाने वाली युक्ति, आत्मा को जगाने वाले संत महापुरुष तो आएंगे, लेकिन पशु पक्षी की योनियों में तुम उसको पहचान नहीं पाओगे, न पहचान पाओगे, न उनसे कुछ ले पाओगे, न सुन पाओगे। कहते हैं कि अब भी चेत करो, अरे अब भी चेत जा, जो गया सो गया, गई सो गई, रही वो संभालो, न ये भी जाने वाली। जो समय वक्त चला गया, जो श्वासों की पूंजी निकल गई, कहा वो तो जाने दे, उसकी चिंता मत कर, जो बचा है उसमें ही जाग जा, चेत जा और अपना काम बना ले, ये बुद्धिमानी तेरी होगी। देखो कितना बड़ा अवसर मौका दे रहे कि गनी जो गया सो गया, चल उसको भूल जा, किसी अज्ञानता में, भूल में, भ्रम में, मतलब स्वार्थ में, लोभ में, लालच में जो चला गया सो चला गया। जो शेष जीवन बचा है, शेष श्वासों की पूंजी बची, अरे उसी में जाग जा, उसी में चेत जा और अपना काम बना ले। नहीं ये भी जाने वाली, ये तो रोज आजकल सुबह दोपहर शाम करते करते ये सब जीवन निकला जा रहा है। अरे तुझे कब होश आएगा? और धीरे धीरे एक दिन पूरा ही समाप्त हो जाएगा, फिर तू क्या करेगा? फिर ये इसी पशुओं में और पक्षियों की योनि में जन्म लेगा, क्योंकि मानव योनि मिलने वाले कर्म भी तू करता नहीं, तू तो कर्म से वही कर रहा, वही पशुओं में, पक्षियों में, कीड़े मकोड़ों में जाने वाले तो तू कर्म कर रहा, तू मानव योनि पाने वाले भी तो कर्म नहीं कर रहा कि मनुष्य योनि फिर दोबारा कैसे मिलेगी, ये भी जानकारी तो नहीं है किसी को, क्योंकि संत महापुरुष जब मिले नहीं, उनको जानकारी की मनुष्य शरीर कैसे मिलता, किन कर्मों से करने से मिलता, ये जानकारी सब सत्संग से तो आपको मिलेगी। आगे समझा के क्या कह रहे हैं कि ज्ञान पाए निज अनुभव कर ले, ज्ञान पाए निज अनुभव कर ले, ज्ञान पाए निज अनुभव कर ले, ज्ञान पाए निज अनुभव कर ले। ये तन सफल करो, ये तन सफल करो, ये मन अब तो भ्रम न करो, ये मन अब तो भ्रम न ये करो। कलयुग में जो तुझे सौभाग्य मिला है, जो संत महापुरुष कलयुग में आए हैं, कहा वो जो आत्मज्ञान कराते, आत्मा को जगाने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला, आत्मा को अपने निज घर मंडल लोक पहुंचाने वाला, जो तुझे ज्ञान करा रहे, अरे उसे ले ले, नहीं ये ज्ञान फिर और किसी शरीर में नहीं मिलेगा, फिर तुझे परमात्मा की प्राप्ति नहीं मिलेगी। ये तन सफल कर, ये मानव जीवन को सार्थक बना ले, इसी खाने कमाने में ये जीवन चला जाएगा, फिर तुझे ये मिलेगा। तुम ये सोचते हो अब की बार मिला फिर मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। कबहू कर करुणा नरते ही, देत ईस बिन हेतु सने ही, कभी कभी करुणा निधान, कृपा दया मेहरबानी करके ये मानव जीवन हमें आपको दे देते कि जाओ अब की बार इस मनुष्य शरीर में किसी सत्य महापुरुष की तलाश करना,
जो आत्मा के जानकार परमात्मा से मिलने वाले मिलाने वाले हैं, का उनकी तलाश करना। वो मिल जाएंगे तो जब वो मिल जाए तो जाओ उनकी शरण में, उनके चरणों में अपने सारा आपा घमंड को वहां पर निछावर कर दो, सब कुछ खोल दो, भली बुरी खोटी खरी गुरु आगे सब खोल। तो छिपाता क्या? जो सब कुछ जानते हैं तो तुम छिपा भी नहीं सकते, जो सब कुछ देखते हैं तो फिर कहाँ किधर कर सकते? जो सब कुछ जानकार है, तुम्हारे हर पल घड़ी की जान रहे हैं, तुम्हारे भूत वर्तमान को भी जान रहे, तुमने कितनी बार यहाँ जन्म लिया और क्या क्या कर्म किया है, वो कर्मों की वही सब उनके पास है। तभी दो बार आपको समझा रहे कि जरा चेत जा तो अपने मानव जीवन को सफल कर दे। प्रभु के भजन से सफल होता है। ये कमाने खाने, ये रुपए पैसे इकट्ठा करना, बाल बच्चे पैदा करने से सफल नहीं होता। परमात्मा ये थोड़ी पूछेगा तुमने शादी की नहीं की, बाल बच्चे हुए कि नहीं हुए, रुपया पैसा कमाया कि नहीं कमाया, घर मकान बनाया कि नहीं बनाया। वो ये नहीं पूछेगा, वो तो ये पूछेगा तुमने भजन किया कि नहीं किया, क्योंकि आपने वादा तो भजन किया था। ये सामान इकट्ठे करने के वादे नहीं किए थे। तो पूछेगा तुमने भजन किया कि नहीं किया, जो हमसे गर्भवास में तूने वादा किया था उस वादे को पूरा किया कि नहीं किया। ये भी ज्ञान अभी तक कुछ नहीं है। और ज्ञानी सब बनते हैं, बहुत ज्ञानी है, बहुत जानकार है, बड़े होशियार है, बड़े बुद्धिमान है, और अपने मानव शरीर के बारे में नहीं जान पाए कि हमने गर्भवास में वादा क्या किया था और वादे को भूल क्यों गए, और ये दोबारा फिर मानव जन्म मिलेगा नहीं, तो फिर ये तुम्हारा काम कभी नहीं होगा। आगे समझा के क्या कह रहे कि कहे गुरु तू सुन ले प्राणी, कहे गुरु तू सुन ले प्राणी, कहे गुरु तू सुन ले प्राणी, कहे गुरु तू सुन ले प्राणी। जा प्रभु शरण पड़ो, जा प्रभु शरण पड़ो, रे मन अब तो भ्रम न करो, रे मन अब तो भ्रम न करो। इसलिए समृद्धदाता सद्गुरु जो हमारी आपकी जीवात्मा के कल्याण के लिए आए हैं, वो समझा के कह रहे हैं, अरे भाई तू कब जीतेगा? जहाँ भी जो प्रभु के प्राप्ति कराने वाले संत सद्गुरु आए हैं, जहाँ उनकी शरण में पड़ जा। वो प्रभु से मिलाने आए, वो बीच में ब्रह्मा विष्णु महादेव से मिलाने नहीं आए हैं, राम कृष्ण से मिलाने नहीं आए हैं, देवी देवताओं से मिलाने नहीं आए, वो तुमको प्रभु से मिलाने आए। जहाँ उनकी शरण में पड़ जा, अपने गुनाहों की माफी मांग ले, वो तो क्षमा करने आएगी। लेकिन तुम चेतेगा कब जागे कब? अभी तो होश नहीं है, कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना, कहाँ लगना चाहिए कहाँ नहीं लगना चाहिए, कहाँ लगे से हमारा काम होगा और कहाँ लगे से हमारा काम बिगड़ जाएगा। अभी तो होश में तो आया नहीं। कितने लोगों को जगाया गया? 45 करोड़ को, एक को नहीं 45 करोड़ को। उसमें कि कितने जाग पाए? जागे फिर सो गए, फिर जागे फिर सो गए। मतलब शरण में आए, फिर इधर उधर फिर चले गए, फिर बेचारे बहक गए। वो ये भूल गए हैं कि शरण के अलावा कहीं दूसरी शरण ऐसी नहीं है जहाँ तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण हो जाए। ऐसी दूसरी कोई शरण नहीं। दुनिया में कहीं चले जाओ, लेकिन तुम्हारी जीवात्मा का उद्धार कराने वाला यहाँ कोई नहीं। वो तो समृद्धदाता दयालु, अगर कोई होता तो उनको आने की क्या जरूरत है? उन्हीं से तुम्हारा काम हो गया। तुमने ब्रह्मा की पूजा की, विष्णु की पूजा की, शंकर की पूजा की, राम और कृष्ण की पूजा की, देवी देवताओं की पूजा की, तुम्हारी जीवात्मा का भला हुआ। जब वहां से नहीं हुआ तो यहाँ स्वार्थी लोभी लालचियों की शरण में जाके यहाँ तेरा कौन भला कर देगा? वो अपनी भलाई के चक्कर में हमको ये मिल जाए वो मिल जाए, यानी रुपया मिल जाए, पैसा मिल जाए, सामान मिल जाए, सम्मान मिल जाए, इसके सिवा किसी के दिल में है कि भगवान मिल जाए? ये तो कोई यहाँ बैठा नहीं।
जो आपको भगवान से मिला देगा, परमात्मा प्रभु से मिला देगा, ऐसा तो कोई। और जहाँ जहाँ तुम गए हो वहाँ फंसते रहे हो और अभी फंसे पड़े हो। तो छुटकारा पाने की बात कभी सोचते हो कि हमें छुटकारा कब मिलेगा? और धीरे धीरे एक दिन जीवन का अंत हो जाएगा, फिर दोबारा आपको मौका मिलेगा नहीं। फिर तो तुम 4 खान 84 लाख नरकों की योनियों तो बड़ी बनाई, फिर पता नहीं कब आमन हो न हो, मानव शरीर मिले मिले न मिले, मानव शरीर के जानकार संत महापुरुष मिले मिले न मिले। ये कोई जरूरी नहीं है कि अब की बार शरीर मिल गया तो फिर मिल जाए, अब की बार शरीर के जानकार संत महापुरुष मिल गए क्या फिर मिल जाए, या इतने आए वो तुम्हारे पर दया कृपा करके ये रास्ता जो नाम का आधार दे दे, नाम कमाई ये साथ जाएगी, दाम की कमाई साथ नहीं जाएगी। वो तो ये कहोगी तुम्हारा ये दाम कहीं अच्छे काम के लिए लगा है, सब तो तुम्हारा व्यर्थ जा रहा। तुमने करोड़ों कमाए हैं, कभी अच्छी से अच्छी जगह लगा पाए? बस वही खाने पीने और बीमारी बीमारी और झगड़े और झंझट, इसी में सब चला गया। कभी परमार्थ में लगा पाए हो? ये भी तुम्हें अवसर मिल गया, चलो तुमको सच्ची अच्छी जगह कमाई तुम्हारी लग जाए, इसी कमाई से तुम्हारा कल्याण और भला हो जाए, बल्कि उनको तो इसकी जरूरत है नहीं। गुर नहीं भूखा तेरे धन का, उन पर धन है नाम रतन का, गुर तेरा उपकार कमा करावे, भूखे प्यासे को दिलवावे। जो तुमने ले लिया किसी का दिया नहीं, खा लिया खिलाया नहीं, भूल गए हो, वो सब कर्मों की अदायगी तुम्हारी कराने के लिए एक सेवा का आधार रखा कि अगर तन से कोई बुरा कर्म किया तो तुम्हारा तन शरीर सेवा में लगा देंगे, धन से कोई बुरा कर्म किया तुम्हारा धन सेवा में लगा देंगे, मन से कोई बुरा कर्म किया तो मन सुमरन ध्यान भजन में लगा देंगे, और जवान वाणी से निंदा आलोचना बुराई क्रिटिसाइज किया या भद्दे अश्लील शब्दों का प्रयोग किया तो तुम्हारी वाणी अपने समय के सत्य वचनों के प्रचार पालन में लगा कर वो भी कर्जा उतार देंगे। और अन्न खा के कोई पाप किया तो तुम्हारा अन्न भंडारों की सेवा में लेकर भंडारे में रोटी बनवा देंगे, वो रोटी उनको खिलाएंगे जो भजन करें। भोजन का लाभ भजन से, ऐसे तो सभी भोजन करते, कौन नहीं, कोई भूखा थोड़ी रहता। अरे इंसान कमाता तब खाता, और जितने जीव कोई नहीं कमाते, सब भोजन करते। सबको अपने आकाशी पिता पर पूरा विश्वास है, और सब देखिए पक्षी उड़ते रहते, तरह तरह के भोजन करते, और तुमको तो एक बंदा टुका मिलता है। ये देखिए उनको विश्वास है अपने मालिक पर, तो उनको भोजन मिला, और तुमको विश्वास नहीं कि कमाएंगे नहीं खाएंगे, कमाएंगे नहीं खाएंगे। अब तो सब कमा रहे, फिर क्यों रो रहे, फिर क्यों परेशान? अरे जब हमारा पेट माँ के पेट में था तब तुम कौन कमाई करते थे? कहाँ तुम धंधा करते थे, दुकान चलाते थे, खेती दफ्तर में जाते थे, कोई सेवा करते थे आप? तब उसको इतनी बड़ी चिंता थी कि तुम्हारे पेट का इंतजाम करता था। अब तुम बाहर आ गए तो भूल गए, अपने भर हो गए, हम कमाएंगे तो खाएंगे, हम नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। तुम कर भी रहे हो तभी परेशान हो, कर रहे हो तभी रो रहे हो। ये परेशानी का कारण ये है कि हम उसको भूल गए जिसने शरीर दिया। उसको जब माँ के पेट में चिंता थी तो क्या बाहर आ गए तो चिंता भुला देगा, लेकिन तुम उसको भूल गए हो। तुम्हारे अंदर उसकी चिंता नहीं रही है कि हमारा पालन करता कोई और है, कहे कोई लाख, करैया कोई और है, ये सब भूल गए। इसी ये सच्चा ज्ञान दिव्य ज्ञान कराने के लिए संत महापुरुष कलयुग में आए और उन्होंने रास्ता दिया और रास्ते पर खड़ा किया, और ये सब बह गए, सब भ्रमित हो गए, इधर भाग गए उधर भाग गए। इनको ये नहीं मालूम है कि हमारी सच्ची शरण कहाँ है, हमारा सच्चा पालन करता कौन है, हमारा सच्चा रखवाला कौन है, सच्चा हमदर्द और हितैषी और सुखचिंतक रहबर हनुमत कौन है, ये भी नहीं पहचान रही। और जो पहचान कराने आए तो उनको भी आप भूल गए। कितना भारी नुकसान किया जीवन का, और ये जीवन व्यर्थ में जा रहा, व्यर्थ में जा रहा। अभी होश नहीं आया, ये भी नहीं होश आया कि हमको कहाँ जाना चाहिए, कहाँ रहना चाहिए, किनके पास बैठना चाहिए, किनको छूना चाहिए, किनको नहीं छूना चाहिए, किनकी कमाई का खाना, किसकी कमाई का खाना नहीं चाहिए।
इतना भी तो होश नहीं है। और तो बात छोड़ दीजिए आप। जो नित्य करते हो उससे, जो करते हो उसमें भी जानकारी नहीं है कि क्या करना क्या नहीं करना, क्या खाना क्या नहीं खाना। अगर यही पहचान हो जाती तभी कर्म करने से आप बचे रहते। वो भी कोई पहचान नहीं, जिसका मिल जाए, जैसे मिल जाए छीना और झपटी और चोरी और डकैती और कत्ल और राजनी, यानी कुछ भी करना पड़े, किसी तरह मिल जाए। तुमको ये नहीं मालूम, जिसका ले लोगे तो यहाँ तो कर्म विधान है, यहाँ कर्मों का विधान है कि आपको देना पड़े। काया से जो कारज होई, बिन भोगे बचे नहीं कोई। शरीर इंद्रियों से जो भी अच्छा बुरा पाप पुण्य शुभ अशुभ करोगे उसका फल भोग यही भोगना पड़ेगा। इन्हीं शरीरों में बार बार तुझे जन्म देगा। अगर पक्षियों वाले कर्म तो पक्षी शरीर में, पशुओं वाले कर्म किए तो पशु शरीर में, और बहुत गंदे पाप कर्म किए तो नाली में बदबूदार जो कीड़े हैं उनमें तुम्हारी जीवात्मा को भेज दिया जाएगा। देख गंदगी और पाप कर्म करने खाने की क्या सजा है, ये सब अनुभव कराया जाता है। इसी अनुभव की जानकारी संत महात्मा देते थे, लेकिन हम तो उनको भूल गए। और जो भूल गए तो हमारी आपकी समझ में कुछ नहीं आया कि हमें करना क्या चाहिए। तो कम से कम कुछ न कर सको तो प्रार्थना तो करो। प्रार्थना का मतलब अपने गुनाहों पाप कर्मों की माफी, प्रार्थना उसके। प्रार्थना आंतरिक हृदय की पुकार और निर्बल का बल है, उसे प्रार्थना कहते। तो ये जो भवसागर में नाव कितने समय से बह रही चक्कर मार, अभी तक निकल नहीं पाई है। अब जब सतगुरु खेवटिया यानी मल्लाह केवट बन के आ गए तो कम से कम उनसे फरियाद तो कर लो, प्रार्थना तो कर लो कि हमारी इस नैया को पार लगा दे। हमें कोई सहारा नहीं दिखाई देता। जिधर देखता हूँ सब लूटने वाले खड़े, सब लेने वाले खड़े, कोई देने वाला तो ही नहीं, सब फंसाने वाले, अपने में फंसाने वाले, अपना स्वार्थ हल करने वाले सब। लेकिन हमको परमात्मा लगाने वाला कोई नहीं। जिनसे आपने फंसे रहे उनसे कुछ मिला? अरे कोई मिला हो कुछ तो बता दीजिए, आप क्या मिला? जहाँ फंसे उसने निचोड़ लिया तुमको, सारी शक्ति खींच ली। तुम कहते हो बड़ा बड़ा आनंद है, बड़ी मजा है, बड़ा सुख है, बड़ा ये। अरे सब सुख है कि सुख चला गया? आनंद मिला कि चला गया? शक्ति मिली कि शक्ति चली गई? अभी तक ये भी होश नहीं आया। तो कम से कम जब समर्थ दाता दयालु मिल गए तो अपनी इस भवसागर में बड़ी नैया के बारे में अरे कुछ तो प्रार्थना करना सीख लो। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना, गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना, गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना, गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक जो निभाया है आगे भी निभा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा लेना। देखो कितनी ये फरियाद होनी चाहिए कि मेरी नैया भवसागर में पड़ी है। ऐ सतगुरु दाता दयालु, आप सच्चे मल्लाह केवटिया बन के आए हैं तो मेरी इस नैया को उस पार लगा देना। बहुत दिनों से मझधार में फंसी पड़ी है, कोई निकालनहार कोई कारणहार तो मिला ही नहीं। जिनसे सहारा किया उन्होंने धोखा दी। देवी को पूजा, देवता की फरियाद की, ब्रह्मा विष्णु महादेव शंकर जी से फरियाद किया, रामकृष्ण ने फरियाद किया, लेकिन इस भवसागर में फंसी नैया को किसी ने सहारा नहीं दिया। तो बेचारे खुद ही बेसहारे, उनकी खुद ही भवसागर में पड़ी, वो भी नहीं निकल पाए। जो खुद नहीं निकला तुम्हें कैसे निकालेगा? जो खुद फंसा है वो तुझे कैसे फंसे से अलग करेगा? कहते हैं अब तक जो निभाया आगे भी निभा लेना। मैंने ये सुना है कि तुमने तमाम को
निकाला, उस पार किया है, तो जरा मेरे पर भी ये दया कर दो। मैं उस दया के लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं दया की भीख मांगता हूँ कि आप तो मतलब ज्यादा दयालु हो, आप दया करने ही आए हो, तो मुझे ऐसे अधम नीच पापी पर भी दया कर दीजिए अपनी। आगे किस तरह कह रहे देखो कि दल बल के साथ माया घेरे तो मुझे आकर, दल बल के साथ माया घेरे जो मुझे दल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर, दल बल के साथ माया घेरे मुझे जो आकर, तुम देखते न रहना झट आके बचा लेना, 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 गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना, गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। काल माया अपना पूरा जोर लगा, पूरी तैयारी के साथ, दलबल के साथ, और की मतलब यानी वो आया है और हमको फंसाया है। आप कृपा करके मुझको उस पार लगा दीजिए, और तो किसी ने लगाया नहीं। जब वो खुद अपनी नौका नहीं निकाल पाए तो हमारी क्या निकालेंगे। कहा तुम देखते मत रहना, क्योंकि मैं सक्षम नहीं हूँ, मेरे में शक्ति सामर्थ्य बल पौरुष नहीं है। आप अपने बल से आप नाव की बल्ली, नाम की बल्ली लगा करके इसे भवसागर के पार निकाल दिया। आगे क्या करें कि संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल न जाऊं, संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल संभव है झंझटों में मैं तुमको न भूल जाऊं, संभव है झंझटों में मैं तुमको न भूल पर जाऊं, नाथ दया करके मुझको न भुला देना, पर नाथ दया करके मुझको न भुला देना, पर नाथ दया करके मुझको न भुला देना, पर नाथ दया करके मुझको न भुला देना, गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना, गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। क्या ये संभव है? क्यों मैं झंझटों में फंसा, निकलना तो जानता नहीं। संभव है उन्हीं झंझटों में फंस कर मैं आपको भूल सकता हूँ, क्योंकि भूलने की आदत है। कभी आपको याद तो किया नहीं, कभी आपको अपना सर्वस्व माना नहीं, तो ये तो संभव हो सकता है। लेकिन आप तो आए हो पार करने के लिए, आप तो अपने प्रण को भूल नहीं सकते हो। तुम्हारा प्रण ही है कि मैं जीवात्माओं को जगाने आया हूँ, घर पहुँचाने आया हूँ, मालिक से मिलाने आया हूँ। तो आप तो यानी समर्थ है, तो आप कैसे भूल जाओगे। लेकिन हमारा हो सकता है कि मैं पहले भी बोला, तो बोलने की पुरानी आदत है, मैं फिर बोल सकता हूँ। लेकिन आप ये कृपा कर लेना, ये मुझे उस बार लगा देना। आप दाता दयालु हो, आप दयाल देव से दया करने ही आए हो, आपका स्वभाव है दया करने का, तो मेरे पर भी वो स्वभाव, वो दया कर देना। आगे क्या है? तुम देव मैं पुजारी, तुम इष्ट मैं उपासक, तुम देव मैं पुजारी, तुम इष्ट मैं तुम उपासक, देव मैं पुजारी,
तुम इष्ट मैं उपासक, तुम देव मैं पुजारी, तुम इष्ट मैं उपासक। देखो रिश्ते भी बता रहा है, यदि वह नहीं झूठा कह रहा है, ये सब झूठा वादा है। कहा तुम देव हो यानी देने वाले, दाता दयालु हो, मैं आपका पुजारी हूँ, वो भी गलत है। ये सब ये तो मनगढ़ंत रचना लोगों ने लिख दी। अरे पुजारी कहाँ भी बन पाए। पुजारी यानी जितने जराइम काम वो सब छोड़ दिए हैं, केवल आपको पकड़ा है, आपकी शरण को, आपके चरण को पकड़ा। इसके अलावा जितने जराइम जो काल माया ने जाल बनाया है, मैंने सबको छोड़ दिया। ऐसा कहाँ हुआ? ये तो कल्पना है जो लोगों ने लिख दिया। कल्पना माने झूठ, ये झूठ होती है। लेकिन कह रहा है तुम मेरे देवता हो, मैं तुम्हारा सच्चा आशिक हो, पुजारी हो, और मतलब यानी और तुम इष्ट हो, मैं उपासक हूँ। यानी ये रिश्ता बता रहा कि तुम्हारे सच्चे इष्ट आराध्य देव हो और मैं मतलब यानी मैं तुम्हारा उपासक यानी पूजा करने वाला। ये तो ऊजा बूजा वालों ने लिखा, लेकिन भजन वालों की रचना थोड़ी है। लेकिन हमें आपको इसका अर्थ अपने अनुसार लगाना चाहिए कि तुम सच्चे सम्राट दाता दयालु हो, हमारे पर दया कर दीजिए। मैं भक्त बनना भी नहीं जानता कि भक्त कैसे बनूं। भाव विचारों की सारी भक्त शक्ति किसी के प्रति अर्पण कर देना ही ये भक्त की परिभाषा है। तो ऐसा भी नहीं है सारी शक्ति अभी हम भोगों को यानी करने में, सामान काल का सामान इकट्ठा करने में सारी शक्ति लगा रहे। अभी हमने समझ कहाँ पाया है कि ये शक्ति को कहाँ लगाना है। शरीर की सारी शक्ति भोगों में गंवा दिया, कुछ नहीं मिला, रोना चिल्लाना रह गया। जब जवानी की सारी ताकत आपने भोगों में गंवा दी है तो क्या मिला? बुढ़ापा। ये बुढ़ापा तब मिला आपको, अब बुढ़ापे में तो कुछ होना नहीं। बूढ़ा आपा, आपा माने घमंड, गरुड़ गुमान इंद्रियों का सब डूब गया, सब खत्म हो गया। आंखों ने देखना बंद कर दिया, कानों ने सुनना बंद कर दिया, दांतों ने चबाना बंद कर दिया, पैरों ने चलना बंद कर दिया, हाथों ने सामान उठाना बंद कर दिया, और मन से कल विकल्प करना भूल गया, यानी याददाश्त खत्म हो गई। तो बचा क्या आपके पास? क्या बचा है? कहते कुछ नहीं, सब छूट गया। इतनी बड़ी बात है। अब आगे क्या है? ये बात अगर सच है, सच करके दिखा देना। ये बात अगर सच है, सच करके दिखा देना। ये बात अगर सच है, सच करके दिखा देना। ये बात अगर सच है, सच करके दिखा देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक जो निभाया है आगे भी निभा लेना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना। कहते ही अगर रिश्ते सच है तो ये सच्चाई अपनी दिखा दीजिए। मतलब यानी मैं तो इस रिश्तों में भी बन ही नहीं पाया। मैं रिश्ता कोई बना ही नहीं पाया, क्योंकि अभी संसार के रिश्ते कमजोर हुए नहीं, संसार के रिश्ते ढीले हुए नहीं है। तो तुम गुरु से रिश्ता कैसे बना? दो काम एक साथ नहीं हो सकते। एक तलवार में दो, एक म्यान में दो तलवारें नहीं दे सकते, ये बात सत्य है। तो जो संसार भी बना रहे, ये भी रिश्ते बने रहे, गुरु से भी रिश्ता हो जाए, ऐसा एक पक्ष आपको स्वीकार करना पड़ेगा। उधर तो रह के देख लिया, उधर रिश्ते बना के देख लिए, उन रिश्तों में फंस के देख लिया, मिला क्या? सिवाय नुकसान के अलावा कुछ नहीं हुआ, कोई लाभ नहीं। अब जरा इस रिश्ते को मजबूत कर ले। सम्राट दाता सदगुरु दयाल के रिश्ते को मजबूत कर ले, जो तेरे लिए, तेरी जीवात्मा के उद्धार कल्याण के लिए आए,
और जीवात्माओं को घर पहुंचाने के लिए। और ये भी कहा कुछ भी करना पड़े, कोई लीला, कोई चमत्कार, कोई करिश्मा, कोई खेल करना पड़े, लेकिन जिनको नामदान दिया है उन जीवात्माओं को जब तक घर नहीं पहुंचा लूंगा, इस मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। और वो कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा वादा है, हमने आपने न उस बड़ी बात वादे को समझ नहीं पाया अभी तक, क्योंकि आप सत्संग सुनते ही नहीं। कान तो तुम्हारे सुनते हैं, लेकिन शैतान मन स्वीकार नहीं करता है। और ये सुनाया मन को लिए जाता कि मन ठीक हो जाए, मन अपनी पुरानी आदतों को छोड़ दे, उधर से जाना यानी खत्म कर दे लोगों की तरफ से, और इधर जुड़ना सीख जाए। बात तो उसके लिए कही जाए, उसी के लिए संदेश सुनाया जाता। तो अभी कान तुम्हारे सुनते हैं, आपको मन तुम्हारा नहीं सिखाता, क्योंकि मन उधर पकड़ ढीली नहीं करना चाहता, मन भोगों को छोड़ना नहीं चाहता, उधर मजबूती से पकड़े है। तो बताइए या एक हाथ से दो चीजें कैसे पकड़ सकते हो? बड़ा मुश्किल है। इसलिए महापुरुषों ने समझा करके तो सब कुछ कहा, लेकिन मन को आपने अभी तक समझा नहीं पाया। अभी तक राजी, इस पाजी को राजी नहीं कर पाया। अगर ये पाजी राजी हो जाए तो काम होने फिर देर नहीं। अटकलें अब बाधाएं तो यही डाला जो अंदर बैठा है, वो आपको उधर की तरफ जाने नहीं देता, बार बार इधर तरफ खींचता है। यहाँ आए हो तो थोड़े दिन तो ठीक है, इसके बाद फिर यहीं से वो खींचने लगेगा। चलो चलो बहुत समय हो गया, दुकान बंद पड़ी है और ये धंधा बंद पड़ा है और नौकरी भी मतलब यानी और खेती का काम भी है, घर गृहस्थी परिवार के, चलो अब वो खींच रहा। बैठे हो सत्संग में, यहाँ से भी खींच रहा। जब यहाँ से खींच रहा है तो वहाँ तो तुमको सराबोर कर ही देगा, वहाँ तो उसी में पकड़ के डुबो देगा, फिर कभी निकल नहीं पाओगे। आप नहीं आते हो, आपको तो जबरदस्ती बुलाया जाता है। तुम थोड़ी आए हो, तुम्हें जबरदस्ती घसीटा गया है, क्योंकि तुम्हें पकड़ा गया है। जैसे पतंग कितनी दूर आसमान में चली जाए, देखने वाले कहते हैं पता नहीं कहाँ गिरेगी जाके, न डोरी दिखाई दे रही, न उड़ाने वाला दिखाई दे रहा, पता नहीं किसके हाथ लगेगी, कहाँ गिरेगी। वो तो उड़ाने वाले को मालूम, जब चाहेगा डोरी को समेट करके अपने पैर के अंगूठे पर पतंग को रख लेगा। तो ये जीव कहाँ चला जाए, इधर चला गया, उधर चला गया, उधर चला गया। तो इसकी जाने की तो पुरानी आदत, भगने की पुरानी आदत, एक जगह ठहरता नहीं है, एक चीज को पकड़ता नहीं है, इसका तो इधर उधर जाने की आदत है। तो ये जाएगा, लेकिन जिसके हाथ में डोरी वो जब जाएगा तब खींचे। ये जाएंगे कहाँ बच्चे, कहीं कोई जीव नहीं जा सकता। और समय घड़ी सबकी है, कहा भाई ठीक है, देखा है जरा वहाँ कुछ मिलता हो तो ले ले। तो मिलने वाला कहाँ, वहाँ तो सब लूटने वाले, लेने वाले बैठे, देने वाले कोई नहीं बैठा। जब यहाँ घर गृहस्थी परिवार में जिनको अपना बनाया उन्होंने रात दिन लूटा है, किसी ने तुमको कुछ दिया, कोई तारीफ तुम्हारी किसी ने की, कोई प्रशंसा की है? जब यहाँ नहीं मिला तो और कहाँ मिलेगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका, जय गुरुदेव। नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। जरा खड़े हो जाइए तो अभी नहीं, पीछे वाले खड़े हो पाए। जब ये खड़े नहीं हो पाए तो चलेंगे कब, और चलेंगे नहीं तो पहुंचेंगे कब। ये पहुंचने वाले नहीं है तो सब यही रहने वाले, तो यही का सामान यहाँ मांगने आए, ये बना दीजिए, ये बना दीजिए, ये दे दीजिए, ये दे दीजिए। अरे जो दिया गया उसी से निकल नहीं पा रहे हो और मांग रहे हो तो कभी नहीं निकल पाओगे, कभी नहीं मिला। फंस के तो देख लिया, फिर फंसने वाला सामान क्यों मांगते? जिनमें फंसे उसी से फंसा नहीं आपको मिलती। तो जबरदस्ती करके तुम्हें घसीटा जाता, तब तुम यहाँ आते हो, दरबार तक मुश्किल में यहाँ पाते हो, और फिर भी 2 दिन के बाद फिर मन उधर घसीटने लगे। जल्दी चलो, जल्दी चलो, दुकान बंद हो गई, मकान बंद हो गया, ये हम
धंधा बंद हो गया, ये हो गया बंद, और ये नहीं सोच पा रहा तेरा रास्ता ही बंद हो रहा, तेरा घर जाने का रास्ता बंद है। उस रास्ते की तरफ तूने कभी ख्याल किया है? किसी से पूछा कि भाई रास्ता बंद है कैसे खुलेगा, और रास्ता बंद है तो आप जाओगे कैसे? और एक दिनों से नहीं 3-3 युगों से बंद पड़ा। इतनी मतलब यानी वज्र कपाट किवाड़े लगा दिए मजबूत, तुम खोल नहीं सकते। इतनी उसने बंदी घेराबंदी कर रखी। अब सत्संग में जानकारी आपको मिली कि हम कहाँ कहाँ बंधे हैं, किसने किसने हमको घसीटा है, किसने किसने हमसे लाभ उठाया, हमारी शक्ति शरीर की खींच ली है। अभी तक ये समझ नहीं पाए हो तो फिर आगे कब समझोगे? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जोर से बोले, जय गुरुदेव। सब मिल बोलो, जय गुरुदेव। बोलना होगा, जय गुरुदेव। अभी से बोलो, जय गुरुदेव। दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव। सब कष्ट हरेंगे, जय गुरुदेव। सुख शांति भी देंगे, जय गुरुदेव। सबके दाता, जय गुरुदेव। सबके मालिक। जय गुरुदेव। प्रेम से बोलो, जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है प्रभु का। अब ये काम पार लगाने का, भवसागर से निकलने का, घर पहुंचने का किसी इंसान के बस की बात नहीं। जिनको भगवान माना वो नहीं निकाल पाए तो फिर और कौन निकालेगा? जिनकी पहले आपने बिना देखे शरण ली, तुमने ब्रह्मा को देखा नहीं, विष्णु देखा नहीं, शंकर को देखा, और फोटो रख ली, कहते हम इनके भक्त हो गए। अरे जब देखा नहीं तो भक्त किसके हो गए? क्या बिना देखे किसी से प्रेम होता है? क्या बिना देखे किसी को अपना मान लोगे? देखे भिन्न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। तुमने तो किसी को आज तक देखा ही नहीं, और बिना देखे की पूजा करते हो। बिना देखे की पूजा, कोई कह रहा हम देवी की देवता पूजा करते, कोई रहा देवता की। तुमने देवी देवता कैसे कैसे शकल की? जब देखा नहीं तो शकल अकल तुम्हें क्या मालूम? तो यहाँ मालूम कुछ नहीं, कहा स्त्री का स्वरूप का देवी और पुरुष का स्वरूप देवता। तो तुम्हारे घर में देवी बैठी है, फिर वहां जाने की क्या जरूरत? अरे देव सच्ची देवी का दर्शन तो देवलोक में करो। जब जीवात्मा इस मृत लोक से निकलकर, इस शरीर के नाके से निकल करके जब ऊपर जाएगी तो पहला लोक है देवलोक। वहाँ 33 करोड़ देवी देवता आज भी बैठे, वो कहीं मर नहीं गए, कहीं चले नहीं गए, वो अपने घर में बैठे हुए। अरे भाई किसी से मिलना होता है तो उसके घर पर जाना पड़ता, उसके आवाज मुकाम पर जाओगे तभी तो वो मिलेगा। अब उसकी फोटो अगर घर में रखी है, क्या फोटो देखकर मिलन हो गया? यही तुम सब करते करते कितना समय निकल गया। 3 युगों से सब ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी सब यहीं तक उनकी सीमा रह गई, यहीं फंसे रह गए। तो कुदरत ने अपनी बार एक जजमेंट दे दिया, फैसला कि ये कब तक ये बेचारा फंसा रहेगा। 3 तो युग निकल गए और आखिरी है 4था युग कलयुग, ये भी निकल जाएगा, फिर निकलने का समझने का मौका नहीं मिलेगा। तो कलयुग में ही कुदरत ने फैसला दे दिया, कहा दे कि इनमें कोई नहीं बैठा, न मंदिर न मस्जिद न गिरजा न गुरुद्वारा, कहीं नहीं कोई बैठा। अगर कोई बैठा होता तुम अपने घर के अंदर बैठे ताला लगा दे दो, और यहाँ सब में ताला लगते हैं। मंदिर में मस्जिद में गिरजाघर गुरुद्वारों में ये आज तक कभी हुआ सृष्टि में? ये कलयुग को दे दिया, कलयुग ने पूरा प्रमाण दे दिया सच्चाई का। तो कलयुग खराब है कि अच्छा है? जो सच्चाई का प्रमाण दे रहा, तुम्हें सही सच्चे रास्ते पर लाके खड़ा कर रहा, उसको तुम कैसे खराब करते हो? खराब कहते हो लेकिन खराब तुम कर्म करते हो, गंदा खान पान करते हो, गंदी सोच और यानी तुम्हारी है, तो तुम खराब, कलयुग खराब।
अभी समय कोई खराब होता है। हमारी करनी, हमारा खाना पीना, हमारा रहना, ये सब खराब हो गया। हम कहते ये खराब हो गया, ये खराब हो गया। जब गंदगी फैली होती है तो बदनामी पवन की होती। कहते यार बड़ी गंदी हवा चल रही, ये नहीं कह रहे वो गंदगी है, हवा तो वही है, वो गंदगी को बता रही है, देखो यहाँ गंदगी है, तुम्हारे तक पहुंचा रही है, और तुम कहते हो हवा गंदगी, हवा गंदगी। बस यही अज्ञानता हमें आपको सच्चाई, अच्छाई को पकड़ने नहीं देती है। जय गुरुदेव। अब यहाँ आए हो तो कुछ सेवा करो, लोगों उधर सेवा चल रही है, सब लोग उधर लग जाओ, वो जल्दी से काम हो जाए, क्योंकि बिहार से राजमिस्त्री आए हुए हैं, उनको आप सहयोग दीजिए और अनुमा पहुंचिए और जल्दी से वो काम पूरा कर दो। उससे प्लास्टर जो होना है, छत में भी होना है, दीवारों में होना है, नीचे फर्शी है, बहुत काम है, ऊपर छत पर भी होना बहुत काम अभी बाकी। ये सब काम जल्दी से आप पूरा करें। यहाँ तो तुम्हारी सेवा चल रही, इससे और अच्छी जगह कहाँ मिलेगी आप, जहाँ भजन भी करते हो, सत्संग भी सुनते हो और सेवा, तीनों काम तुम्हारे हो रहे। ये काम कहीं नहीं होंगे। वो जो राष्ट्रीय कार्यक्रम होने जा रहा है उसमें भी तीनों काम है, उसमें भी ना ये सत्संग भी है नहीं है, वहाँ तो मिलो नहीं, वो मिला जुला सत्संग होता है, क्योंकि सांसारिक भी वहाँ थे, तो उनके हिसाब से वो आम सत्संग है, ये खास सत्संग। तुम्हें सत्संग भी मिला, तुम्हें इधर उधर भटकने की जरूरत क्या है। और यहाँ सत्संग सुबह सुबह आपने भजन किया, उसके बाद तुरंत सत्संग किया और तुरंत इसके बाद सेवा, ये तीनों काम आश्रम में और कहीं नहीं। इसलिए तुमको यही रहना, यही सेवा करो जाकर के। वहाँ देखो आप तो मतलब यानी जो लोग बनाने में नहीं आ पाए तो जरा इसमें आ गए, बात तो वही है। कुछ बनाने में आए, कुछ ईंट लगाने में आए, कुछ प्लास्टर करने में आए और कुछ रहने के लिए आ जाएंगे, तो सबको सेवा मिली हुई। और जब मतलब यानी रहेगा जो यहाँ, उसका लाभ तुमको मिलेगा कि मकान तुमने बनाया। ना होता तो कहाँ रहते, कहाँ बैठ के भजन करते, कहाँ ये सेवा करते, सत्संग सुनते। तो ये तो माहौल वातावरण आपने बनाया, ये व्यवस्था आपने बनाई, जिसमें तुम्हारा श्रम, समय, पूंजी सब लगी। ये तीनों चीजें आपके श्रम परिश्रम से आपने समय दिया और आपने अपनी गाड़ी कमाई खर्च की है, तो इसमें किसी का कोई कर्म कर्जा नहीं चलेगा। इतनी बड़ी व्यवस्था आपके लिए सोच के रखी थी, तो आप ये सेवा करिए। आप और जितने दिन के लिए आए हो आप यहाँ सेवा करो, तुम्हारा कार्यक्रम पूरा हो जाएगा। यही तो कार्यक्रम है, यानी कार्य का क्रम क्या है, 3 क्रम है, सत्संग, सेवा और भजन, ये क्रम है। और इस क्रम में आप जुड़े हो तो सत्संग से कहाँ अलग हुए, आप कार्यक्रम से कहाँ अलग हुए, बात तो समझते नहीं हो। जय गुरुदेव। अब आपके लिए देखो, जो प्रेमियों से भूम सेवा की बात कही, उसे बहुत दूरंदाज तक सोचिए आप। ये दूरदर्शी व्यवस्था है, क्योंकि आगे लोग आएंगे तो बगैर जमीन के कहाँ बैठा लोग, कहाँ उन्हें सत्संग सुनाया जाएगा, कहाँ बैठ के भोजन करेंगे, कहाँ वो दिशा मैदान जाएंगे, नहाए धोएंगे। तो उसके लिए आधार जमीन ही हमारे पूरे जीवन का और शारीरिक क्रियाओं का करने का सारा आधार जमीन है। तो इसीलिए भूम सेवा की बात की। और ये सेवा ऐसी सेवा है कि भूम कभी नष्ट नहीं होती, चोर चुरा नहीं सकता, आगी जला नहीं सकती, हवा उड़ा नहीं सकती, पानी बहा नहीं सकता। ये ऐसी सेवा मिट सेवा है। और जब तक जमीन रहेगी तुम्हारी सेवा बरकरार रहेगी। देखो कितना बड़ा आधार है ये। तो आपको ये अवसर मिला है तो आप यहाँ सेवा करिए, और जो भूम सेवा के बारे में कहा गया उसके भी खबर सब तक पहुँचाइए। ये तुम्हारा परमार्थ है, यही परमार्थ है, सच्चा काम है। और यही काम करने में वहाँ जा रहा हूँ, मैं और कोई दूसरा काम वहाँ नहीं करने जा रहा। यही सूचना वहाँ देने जा रहा हूँ और तुमको यहाँ मिल रही है, और तुम उसमें शामिल हो, उनको सूचना मिलेगी,
कब शामिल हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, कि भूल जाएंगे याद रखेंगे, वो तो ये कहने के लिए जा रहा हूँ कि कोई ये न कह सके कि भाई हमको ये मिला नहीं। कि बिहार थोड़ा गरीब प्रांत है और आने जाने के साधन जो सरकार ने बंद कर रखे, जो सवारी गाड़ी चलती कम किराए वाली, तो सब बेचारे यहाँ आ जाते। तो जब एक तो आपको यानी बुला लिया जाता, जब कोई स्थित परिस्थिति में देखा जाता है तो चल के खुद मिल लिया जाता। तो चलो खुद चल के उनसे मिल लेंगे और ये संदेश उनको भेजें। तुम तो यहाँ रोज ही सुनते हो, वहाँ तो 5 ही दिन होगा, यहाँ तो कब से हो रहा है, कितने महीने निकल गए, बराबर लोगों को संदेश दिया था। यही संदेश देने के लिए उधर जा रहा हूँ और कोई दूसरा काम नहीं है, क्योंकि सबसे आगे यही समस्या खड़ी है। ये समस्या का समाधान हो जाए, तुम्हारी जीवन की सारी समस्याओं का समाधान निकल आएगा। ये सब आपको जानकारी रखनी चाहिए, वहाँ भी लोगों को जानकारी मिल जाएगी। और वो 5 दिन संदेश होगा, यहाँ रोज ही हो रहा, तो तुम्हें तो कहीं जाने की जरूरत है नहीं, सब यही मिल रहा, सब घर बैठे मिल रहा, तो भी इधर उधर भटकने की क्या जरूरत। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो आप लोग जो भेजते हो, इसने अपने तरफ से कुछ मत लिखा पड़ी किया, तुम आगे समझते नहीं क्या होने वाला है, और तुम कोई बात लिख दोगे झूठ हो जाएगी, उसे आप सिद्ध नहीं कर पाओगे। इसलिए जो ये कार्यक्रम है उसकी जानकारी पूज्यपाद दादा गुरु जी महाराज का ये वार्षिक भंडारा 73वां वार्षिक भंडारा, उनके निज धाम जाने की तिथि पुण्य तिथि है। उस पुण्य तिथि को क्यों मनाया जा रहा, और हम सब गुरु प्रेमियों को मनाना चाहिए। जिसने जिसने नामदान लिया सब उनके कर्जदार हैं हम आप, क्योंकि ये नाम खजाना उन्हीं का है और उन्हीं का लुटा देना इसको। और लुटाने वाले ने खूब लुटाया, ना तुमने उनको समझा जिसने लुटाया, और जिनका खजाना उनको भी नहीं समझा, उनको तो आपने देखा ही नहीं, और जिनको देखा उन्हीं को भूल गए। तो ये खजाना उन्हीं का है, उनकी पुण्यतिथि है। तो ये सब प्रेमियों को शामिल शरीक होना चाहिए इसमें। तो यहाँ तो आप शामिल शरीक रोज ही हो रहे हो, और वहाँ भी लगा दिया जाए 5 दिन के लिए। तो वहाँ झारखंड है, उधर बिहार है, जो प्रेमी बेचारे नहीं आ पा रहे हैं, कोई समस्या में है, उनको वहाँ पर शामिल शरीक कर दिया जाएगा। तो ये 2 महापुरुषों की दया है, गुरु महाराज की, दादा गुरु देखो 2 की यानी मतलब दया है, 2 महापुरुषों की दया। वो प्रसाद में यहाँ ले आपको यहाँ दे दूंगा, उसमें क्या, वो प्रसाद आपको यहाँ भी मिल जाएगा। इसलिए आप यहाँ हो तो यहाँ सेवा करिए, जो लोग वहाँ पहुँचेंगे वहाँ करेंगे। बात एक ही है, यहाँ आप ज्यादा कर सकोगे, क्योंकि भीड़ भाड़ में तो सेवा वहाँ कोई सेवा नहीं है। भाई दूसरी की जगह पर कार्यक्रम किया जाएगा, वहाँ तुम कौन सी सेवा करो, वहाँ कोई मिट्टी थोड़ी पहुँच सकते हो। और यहाँ तुम्हारे आश्रम में तुम्हारी सेवा, इसलिए आश्रम में रहो और अपनी सेवा करो। यहाँ ये सब सच्चा अच्छा काम आपको घर बैठे मिला, तो आप ये लिख लीजिए कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का आध्यात्मिक नूरानी सत्संग उनके प्रेमी आशिक भक्तों के द्वारा होने जा रहा। जो सच्चा आशिक है वही यानी उनकी बात को बताएगा, जो सच्चा उनका है वो उनकी बात करेगा, जो जिसका होता है उसी की बात तो करता है। तो ये पहचान हो जाएगी कौन उनका है और कौन उनका सच्चा आशिक है और किसको उनके वचनों की याद है। ये सब जानकारी वहाँ मिल जाए, दे दी जाएगी। वहाँ अपनी तरफ से कुछ होती ना अपना लिखा को, क्योंकि सबको तो एक तरह दिखाई नहीं देता, एक नजरिया सबका अलग मतलब। यानी तो तुम अपनी बात क्यों बताते, अपने रहस्यमय राज को क्यों खोलते हो? तुम खोलते हो, वो जानता नहीं, वो बुराई करेगा, वो निंदा करेगा, तो तुम्हें खराब लगेगा। तो ऐसी कोई बात मत करो, सीधे लिखो कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का आध्यात्मिक नूरानी सत्संग उनके प्रेमी आशिक भक्तों के द्वारा होने जा रहा है। ये लिख दीजिए, सब में जो भक्त होंगे प्रेमी होंगे वो चले आएंगे,
जो गुरु के प्रेमी होंगे वो आएंगे, और जो निंदा आलोचना बुराई करने वाले वो किसी का प्रेमी नहीं, वो तो निंदा आलोचना का प्रेमी है, वो गुरु वचनों का प्रेमी थोड़ी है। वो तो साफ होना परिचय दे रहा कि मैं गुरु का प्रेमी नहीं हूँ। अरे भाई, गुरु वचनों को जो कहा जा रहा, जो इसमें विरोध करे वो गुरु का विरोधी हो गया, और वो गुरु का नहीं, दादा गुरु का भी विरोधी माना जाएगा। इतना बड़ा राष्ट्रीय कार्यक्रम होने जा रहा, और सबको आमंत्रित निमंत्रित किया जा रहा कि जिन लोगों ने नामदान लिया पाया है, ये नामदान दादा गुरुजी महाराज की पूंजी है, उनका खजाना है, उनके खजाने, उन्होंने कहा मेरे इस खजानों को बांट देना। और जिस समृद्ध दाता दयालु ने बांटा तुम उनको भी भूल गए, उनकी भी पहचान तुम्हारे पास नहीं। तो इसलिए ये तो इसमें सबको शामिल शरीक होना चाहिए। मैं पूरे हिंदुस्तान के सभी यानी गुरु परिवार के प्रेमियों को मैं सादर आमंत्रित निमंत्रित करता हूँ कि आप सब आइए और दोनों महापुरुषों की दया ले लीजिए, आप दादा गुरु की, गुरु महाराज। तो इसमें शंका की क्या बात, इसमें कोई शंका संदेह क्या है? तो साफ साफ कहा जा रहा, आपको कोई गुरु बन के कुछ नहीं कर सकता। गुरु यहाँ कोई बना नहीं कभी, जो आया वो सेवक बना और भक्त बना और मुरीद बना, उसी ने काम किया। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ये से जानकारी होती सबको मिल जाए, फिर नहीं कोई आए वो जाने, उसका काम जाने, लेकिन आपको सच्ची जानकारी देनी चाहिए। ये पूजपाद दादा गुरुजी महाराज का ये 73वां वार्षिक भंडारा जो बिहार प्रांत के यानी मतलब बक्सर जिले में होने जा रहा है, और सबको इसमें शामिल शरीक होना चाहिए जिन्होंने नामदान दिया, क्योंकि नामदान खजाना उनका है। उन्होंने कहा इस खजाने को छिपाना मत, बांट देना, और जिस समृद्ध दाता दयालु ने बांटा तुम उसको भी भूल गए। न खजाने वाले को तुमने देखा नहीं, लेकिन बांटने वाले तो आपने देखा है, और कितना बांटा, पूरे हिंदुस्तान को बांटा। अब तुम उनको भूल गए तो उसकी बात कोई क्या करे, उसके लिए कोई क्या कर सकता। तो ये उनका बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का आध्यात्मिक नूरानी यानी सत्संग और उनके प्रेमी भक्तों आशिकों के द्वारा होने जा रहा। ये लिखिए आप, अपनी तरफ से इधर बात मत किया करो, तुम जानते तो हो नहीं कुछ, इधर उधर की बात छाप देते हो, और आप समझते नहीं उसका राज रहस्य। जो चीज रहस्य की है वो राज को राज ही रहने दो, समय आने पर सब लोगों को पता चल जाएगा, उसमें क्या। लेकिन कम से कम जब आएंगे और नूरानी और ये सत्संग सुनेंगे तब उनकी समझ में सब आ जाएगा, क्योंकि ये कार्यक्रम कहीं नहीं हो रहा, यहाँ भी हो रहा, रोज पूरी जानकारी दी जा रही, और वहाँ चलकर भी वही जानकारी दी जाएगी जो यहाँ दी जाए। यहाँ कोई बनावट नहीं होती, यहाँ कुछ वहाँ कुछ यहाँ कुछ, ऐसा कुछ नहीं। तो सभी गुरु परिवार के प्रेमियों को मैं सादर आमंत्रित निमंत्रित कर रहा हूँ कि दादा गुरुजी महाराज की पुण्य स्मृति का ये 73वां भंडारा जो मतलब यानी हिंदुस्तान की धरती पर, ये बिहार प्रांत में बक्सर जिले में होने जा रहा। सबको शामिल शरीक होना चाहिए, जो मतलब यानी इसमें नहीं जा रहा, अरे वो दादा गुरु का विरोधी, वो गुरु महाराज का विरोधी हो जाएगा। जो गुरु वचनों को नहीं सुन रहा, सत्संग को नहीं समझ रहा, सत्संग की जानकारी नहीं ले रहा, वो हमारा विरोधी नहीं, वो गुरु का विरोधी। क्योंकि गुरबाणी में कहता हूँ, मैं अपनी कोई वाणी, अपना कोई वचन तो अपने मान सम्मान के लिए कभी नहीं करता। मैं सतगुरु दयाल की अखंड वाणी का प्रचार करता हूँ, मैं प्रचारक उपदेशक हूँ, ऐसा नहीं है। और जिसने जो जितने आए सबने यही काम किया, मैं कोई अलग से थोड़ी करूँगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब कोई शंका का शिकार ही हो गया तो शंका तो विनाशकारी होती, और शंका अच्छे लोग शंका नहीं निकाल पाए। जब रावण जैसा 4 में 6 7 18 पुराणों में गया था, वो समय के जगह राम नाम के मतलब यानी महिमा से बिक जाएगा। उसने शंका की, कह रहा ये राम भगवान नहीं है और ये नाम भी भगवान का नहीं, केवल
भगवान के नाम को लाने वाला, प्रचार करने वाला, उसमें भी शंका और नाम में भी शंका की तो शंका में सोने की लंका चली गई और मारा गया। ये मारा गया, इसलिए समय के जगह नाम में जो शंका करता वो भी इसका विनाश हो जाता। वो तो इसीलिए क्योंकि नाम जगाया गया सबको जगाने के लिए, और तुम सो रहे हो। जब तुम सो रहे हो तो और जाग नहीं रहे हो तो बात तुम्हारे साथ परिणाम कोई अच्छा थोड़ी होगा, तुम्हारा तो परिणाम खुद ही बुरा होगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब लाभ लोग सेवा में देखो, जो टोली बनाई गई, अगर उसका सही अर्थ आप समझ लेते तो आज ये टोली से प्रचार करते, सबको समय का लाभ मिल जाता। प्रचार करती, सेवाओं की बात बताती तो ये तुम सबका सेवा ही तो कर रहे थे। टोली का मतलब ही नहीं तुम समझ पाए। मैंने कहा एक टोली में 11 प्रेमी रहेंगे, 10 सेवादार, एक टोली नायक। वो सबको सूचना देगा, समय का संदेश, आदेश, निर्देश क्या, समय की भूमिका, व्यवस्था क्या, ये सब जानकारी देगा। तो ये सब प्रचार पूरे हिंदुस्तान में एक ही बार हो जाता। सब जान जाते भाई कहाँ कार्यक्रम होने जा रहा, क्योंकि ये भंडारा वार्षिक भंडारा, और ये सब गुरु प्रेमियों के लिए। इसमें इधर उधर की बात नहीं की जाती। जब तुम सुनोगे तुम्हारी समझ में सब आ जाएगा, और जब जाओगे नहीं, दूर बैठे निंदा आलोचना बुराई में फंसे पड़े हो तो सच्चाई को जब सुनोगे नहीं तो सच्चाई तुम जानोगे कैसे कि सच्चाई हकीकत क्या है। जब यहाँ से पूरा संदेश आपको दिया जा रहा, रोज दिया जा रहा, और वहाँ भी हो, वहाँ भी आपको मिल जाएगा। तो ये तो आपका बड़ा सौभाग्य है कि पुनः सदगुरु की खंडवाणी सुनने का अवसर मिल रहा है। एक बार तो सब भूल गए बेचारे, सब भ्रमित हो गए, सब इधर उधर भटक गए, सब बहक गए। तो फिर तुम्हारा ये मौज हो गई मालिक की, कहा नहीं नहीं एक बार इनको फिर यादगार करा दो, फिर उनको बता दो। तो फिर वही बात, मैंने 8 साल यही तो किया, और क्या किया। जय गुरुदेव। अब आप चलिए सेवा में जाओ, वहाँ सेवा लगी हुई है, और ये सब नाश्ता जलपान वही भिजवा देना। जहाँ लोग सेवा करेंगे वही, ये भी तो एक रील बनेगी, आप समझते नहीं हो। यहाँ मत देना, वही देना, सब लोग वही पहुँचेंगे। जहाँ कुछ तो उधर का थोड़ा बहुत रह गया उसको देख लो। ये गेट का ये मुख्य द्वार है सदगुरु धाम का, इसको भी आप देख लीजिए, वो भी बहुत जरूरी है, जल्दी से हो जाए। जानकारी सब जगह फैल गई है सारे हिंदुस्तान में, और कहीं सदगुरु धाम नहीं है और न कहीं मुख्य द्वार, ये अभी कोई नहीं जानता है। तो ये जानकारी नैमिषारण्य की तपोभूमि से क्यों दी जा रही, इस पर भी तो लोगों को विचार करना चाहिए। जय गुरुदेव। अब आप लोग के लिए देखो, जो आए हो तो सेवा करके जाओ। अब इधर भगने गिरी की बात मत करो, सेवा कर लो तो तुम्हारा कार्यक्रम पूरा हो जाएगा। क्योंकि सत्संग आपको मिल गया, सुबह आपने भजन कर लिया, अब सेवा बाकी भी कर लो। ये तो तीनों काम यहाँ है, ये तीनों काम वहाँ नहीं होंगे। वहाँ केवल आम सत्संग होगा, क्योंकि लोग सत्संग भी भीड़ भाड़ में नहीं सुन पाते, और भीड़ भाड़ में सेवा भी नहीं हो पाती, और भीड़ भाड़ में भजन भी नहीं होता। यहाँ तो शांति का माहौल है, यहाँ तीनों काम आपके सुचारू रूप से हो रहे। चलो आपके लिए, और शाम को मैं सबसे मिलूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं मिलता नहीं, सबका दर्शन करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ, और सबको प्रसाद देता हूँ। ये तीनों काम कहीं नहीं होते, कोई नहीं कर रहा। तो विचार करना चाहिए, जब मैं सबको प्रणाम करता हूँ, सबका दर्शन करता हूँ, तो हमसे छोटा और कौन है? मैं तो सबसे छोटा हूँ। मैं तो कभी बड़ा बना नहीं, ना कोई बनने की इच्छा है। फिर तुम सब क्यों कहते हो वो गुरु बन रहे हैं, वो ये बन रहे हैं, वो बन रहे हैं? अरे हाँ, क्या कराया जा रहा है इसको क्यों नहीं देखते हो? मैं बन रहा हूँ कि क्या बन रहा हूँ ये भी तो बता रहा हूँ। मैं सबका दर्शन करता हूँ, क्योंकि सेवक का दर्शन बड़े सौभाग्य से होता है।
जो परमार्थी सेवा करता है। अरे सेवकों की तो पूजा हो रही, क्या राम सेवक नहीं थे? अपने गुरु विश्वामित्र वशिष्ठ के आदेश का पालन किया, सेवा की, तब आज उनकी पूजा हो रही। उन्होंने गुरु की सेवा की और राम की सेवा हनुमान ने की, उसकी पूजा हो रही। यहाँ तो सेवक की पूजा, तो अभी तक यही नहीं सोच पाया। भगवान कृष्ण ने अपने संदीपन गुरु के आदेश हुक्म का पालन करते हुए तरफ से कुछ नहीं किया, ना कुछ कहा न कुछ किया। तो मैं कोई अलग से काम थोड़ी करूंगा, मैं वही काम करूंगा जो सबने किया, और वही आपके सामने रखूंगा जो सबने आधार बना के रखा। जय गुरुदेव। अब आप चलिए, उधर सेवा लगी हुई, लोगों कितनी महत्वपूर्ण सेवा है। ये जब बन के तैयार होगा, आगे भविष्य में लाखों लोग यहाँ आएंगे, और इसी में बैठकर जो आपने अपने परिश्रम से, समय से और गाड़ी पूंजी लगाकर जो ये यानी मतलब परमार्थी निर्माण कार्य आपने किया है, इसका लाभ कितने लाख लोग उठाएंगे, और वो लाभ आपको मिलेगा। क्योंकि अगर आप बनाते रहे तो लाभ कहाँ उठाते लोग। कितनी बड़ी चीज है ये निर्माण, कहीं नहीं है। चलिए थोड़ा सा काम रह गया, उसको पूरा कर लीजिए। जब बन रहा था बेचारे उसमें नहीं लोग आ पाए, तो चलो इसमें आ गए कि उसको पूरा कर दो आप सब। उसके बाद यानी प्लास्टर वगैरह सब कर दीजिए, और फिर उसकी रंगाई पुताई कर दो। बढ़िया बढ़िया सा, जब लोग आएंगे देखेंगे कि भाई लोगों ने बहुत मेहनत की, बड़ा परिश्रम किया है, बड़ी बड़ी गाड़ी कमाई इसमें लगाई है, तो तुम्हारा प्रशंसा भी है। और इसमें बैठकर वो भजन करेंगे, सेवा सत्संग, ये सब लाभ तो आपको मिलेगा। आप ही दूरगामी लाभ को क्यों नहीं समझते? जय गुरुदेव। अब आपके लिए और कोई सेवा हो तो जैसे आपको जिम्मेदारी दी गई है, ये सब आपको बताएंगे। ये यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, इनका यही कार्यक्रम है, इससे बड़ा कोई कार्यक्रम नहीं। बात आपको सब समझा दिया है। अरे वो तो उधर इसलिए कि उधर के लोग इधर नहीं आ पा रहे, तो उनको भी सूचना दे दी जाए। आपको तो रोज ही सूचना मिल रही, रोज ही सत्संग मिल रहा, तो वहाँ कोई नया काम थोड़ी होगा, यही काम उधर होगा। तो आपको तो यही हो रहा, यही मिल रहा, तो आप करिए सब। ये देख रहे हैं कि इनको जिम्मेदारी दी गई है, ये जहाँ जहाँ इशारा करके बताएं फौरन आप उसमें पाते। कोई कमी त्रुटि तो हम तो बैठे भी हैं, पूछ लीजिए भाई क्या कहाँ क्या होगा, तो सब आपको बता दूंगा कैसे व्यवस्था आपको करनी। जय गुरुदेव। अब आप चलिए, देखो भंडारे वाले अपनी भंडारे व्यवस्था में, इनको जो सेवा दी गई है, अगर तुम्हारी इच्छा नहीं तो बता दीजिए, मैं फौरन वहाँ से हटा के हम दूसरी जगह कोई सेवा दे दीजिए, तो दूसरे पर भी करने लगे। इसमें क्या, ऐसा कुछ नहीं, सेवादारों की कमी नहीं है, तुम्हें मिला है। और ज्यादा दिन हो तो तुमको अहंकार आ जाता है कि कौन करेगा कौन। अरे तुम हटिए, तो यहाँ तो लाखों लोग बैठे करने की, तुम्हारा इंतजार कर रहे कब तुम हटो हमको सेवा मिले। ये बस सोचा करो कभी, ऐसा यहाँ कुछ नहीं, यहाँ सबको मौका दिया जाएगा। तुम्हारे अंदर कोई भाव विचार सेवा का नहीं रहा तो आप ईश्वर बता दीजिए, तो अपना तो और कोई करिए। या तुमको घर जाने की इच्छा तो घर चले जाइए, मैं यहाँ जबरदस्ती नहीं रोकता हूँ। जबरदस्ती से उससे कहूँगा जो जबरदस्ती के भाव को समझता है। और जो तुम ये नहीं हमारा घर परिवार छुड़ा रहे, हमारा ये कर, ये कामयाब नहीं होता, ये कामयाब नहीं होता। इसको अच्छी तरह आप समझ लीजिए। और छोड़ना तुमको पड़ेगा ही। अगर छोड़ने के पहले अगर छोड़ना सीख जाओ, यही तुम्हारी बुद्धिमानी है, तो अच्छी बात तो आपको बताई जा रही। जय गुरुदेव। चलिए आप शाम को सबसे मिलूंगा, आपका दर्शन करूंगा, प्रसाद दूंगा आपको।